राधे राधे गुरुजी। जी आप तो कोटे में गुरुजी हैं गुरुजी क्या कह लिए कोटे में गुरुजी हैं आप तो कोटे में गुरुजी हैं। राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है नहीं, रावण हैं भगवान नहीं है, सॉरी, क्या है कंस। कंस। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है, सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगी तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। मुझे आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बुरे तक। हैं बुरे तक। तो आप बताओ क्या है। पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो बात खाने की कर रहा था, बाद में उत्तर पीने का दे दिया। अच्छा बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मैंने भोजनालय में सुना था कि अन्नदान ही सबसे बड़ा दान होता है, और लोग कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को कई साल तक पढ़ाता लिखाता है, पाल पोसता है, उसके बाद उसकी शादी करता है, तो वो सबसे बड़ा दान होता है। और आप कहते हो कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, तो इनमें दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा दान है? एक और दान होता है, जल दान। अच्छा, क्या होता है? जल दान। जल। अच्छा ये बताओ, क्या पानी के बिना, जल के बिना कोई जी सकता है? नहीं गुरुजी। भोजन के बिना? नहीं गुरुजी। नहीं। इसलिए जिसके बिना गुजारा ही ना हो जी वो सबसे बड़ा दान है। अच्छा, कन्यादान भी सबसे बड़ा दान है। ऐसा है ना, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जैसे आपके लिए आपके पिताजी महान हैं, जी। हमारे लिए हमारे पिताजी महान हैं, इनके लिए इनके पिताजी महान हैं, तो अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ हैं। हुआ कि नहीं? यस गुरुजी। क्या समझ में आया यही गुरुजी, कि ये समझ में आया। कन्यादान भी श्रेष्ठ है, यस। अन्नदान भी श्रेष्ठ है और जलदान भी श्रेष्ठ है। अपनी जगह सब महान है। सब महा, कोई ये नहीं कह सकता कि ये कम है और ये ज्यादा। दोनों मतलब अपनी अपनी सबकी महिमा है। जब आपको भूख लगी होगी उस समय आपको कन्या नहीं चाहिए। हाँ। क्या चाहिए? भोजन। हाँ। और जब आपका पेट भरा होगा, शादी हो ही नहीं रही होगी, तब क्या चाहिए? कन्या। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है। आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है। तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा। हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो गुरुजी, ऐसे अब जब मतलब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा कोड़े वर्गा। तुझे शादी भी नहीं हो रही है हमारी। शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं, लौट के चले जाते हैं। तो आपको देख के आप पसंद नहीं आते उनको? सर पता नहीं, नौकरी नहीं लगेगी इसीलिए नहीं करते होगा कोई। तो खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते हैं। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं हो रही, आप बताओ। हो जाएगी। क्या देखती हो इंस्टाग्राम में? वीडियो। कौन सी? ऐसी रील्स। कौन सी रील? आपकी सहेलियां हैं? हाँ। कितनी? 2। 2। उनके बॉयफ्रेंड हैं? सहेलियों के? हाँ। हैं? आपके भी हैं? नहीं। तो जब सहेलियों के हैं तो आपके भी हो जाएंगे। ऐसी सहेलियों के चक्कर में ना पड़ना। उन सहेलियों ने आपको बर्बाद कर रखा है। वो खुद गलत हैं, आपको भी गलत कर रही हैं। बेटा पढ़ लिख लो, समाज में अच्छे से रह लो। माँ बाप ने आपको कितना खर्चा किया है पढ़ाने लिखाने में। माँ बाप का सम्मान करो, अच्छे से रह लो, है ना। आपकी सहेलियाँ जो चक्कर में पड़ी हैं बॉयफ्रेंडों के, सही है कि गलत है? गलत है। आप समझाती नहीं उनको? नहीं। नहीं, क्यों? समझाना चाहिए कि नहीं? समझाना चाहिए। समझाओ हर गलत व्यक्ति को, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप भी उनको समझाओ। गलत संगति का प्रभाव है ये आप पर। आप कठपुतली हैं। आप जैसी संगति करती जाएंगी आप वैसी बनती जाएंगी। आप संगति गलत करेंगी तो गलत हो जाएंगी, सही करेंगी तो सही। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब ऐसे लोगों की संगत ना करो।
ठीक है गुरुजी। और क्या खाओगी आज से? घर का खाना। हैं? घर का खाना। घर का खाना खाओगी? खाओ माँ कसम के घर का खाना खाओगी। माँ कसम घर का खाना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और भगवान का सम्मान करोगी कि नहीं? हाँ। ठीक। मेरा पूछना। राधे राधे गुरुजी। गरु जी? हाँ गुरुजी हो ना। गरु जी, हाँ मैया बताओ। मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ, बस इच्छा थी और राजस्थान से आई हूँ मैं, बस बस वही इच्छा थी मेरी। कोई प्रश्न? कुछ नहीं, मैं आपकी दया से खुश हूँ। खुश रहो। आपको देखने की इच्छा थी कई सालों से, पर आग पहुँची। ठीक है। हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं, और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान हैं। गलत कह रहे हैं ये ढोंगी बाबा। दया ना तो हिंदुओं में है, ना दया मुसलमानों में है, दया है सीआईडी में। वो अलग ही लेवल का बंदा था। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या है? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आसीन हो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। मेरे महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। किसकी माँ से? मेरी माँ से। लड़ाई? जी। क्यों लड़ती हो? झूठ बोल रहे गुरुजी। थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। कैसे बोलते हो? सास नहीं पानी ला। नहीं गुरुजी। हैं? नमक कहाँ रखा है? सास ऐसे बोलती हो? नहीं। हैं? कैसे बोलती हो? सास को ना चिल्ला के नहीं, ऊंची आवाज पे नहीं, अच्छे से देखो। बोली ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम बोल करके यदि किसी को खुश कर सकते हैं तो बताओ कोई खर्चा है? नहीं। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मस्त ऐसा बोलिए कि सबको अच्छा लगे। कल आप भी सास बनोगी, आपकी भी बहू आएगी, वो आपको ऊंचा चढ़ के बोले ऊंची आवाज में, आपको ही बुरा लगेगा। इसलिए सास को भी तो कुछ बहू का सुख चाहिए ना जी। थोड़ा सुख दे दो अपनी सास को। अब चिल्ला के कौन सा सुख दोगी? प्यार से मैया, प्यार से बोलो माँ जी बोलो, है ना। एक तरफ तो आप मम्मी कहती हो माँ है, और दूसरी तरफ चिल्लाती हो। रिश्ते फॉर्मेलिटी बन गए हैं आजकल। जिसे हम माँ कहते हैं ना, उसे माँ की तरह फिर निभाओ। हमने किसी को एक बार बहन कह दिया तो सारी जिंदगी उसके साथ बहन वाला रिश्ता निभाएंगे। ये थोड़ी कि कह दिया चलो मजाक कर लिया, है नहीं। रिश्तों में मजाक नहीं, रिश्ता मतलब रिश्ता। इसलिए आप माँ कहती हो ना, प्यार से निभाओ उस रिश्ते को। माँ डांट दे तो कोई बात नहीं, माँ कुछ कह दे तो जरूरी थोड़ी है कि हम रिपीट करें, उनको जवाब दें। जवाब नहीं देना चाहिए, सुन लेना चाहिए। बड़े हमें डांटते हैं, हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ऊंची आवाज क्यों? जो आवाज देखो, हम वही बोलते हैं, ये दास अनिरुद्ध, हम वही बोलते हैं जो आप लोगों को, आपके लिए सही भी हो, अच्छा भी लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऐसा नहीं बोलते कि बिल्कुल अच्छा ही ना लगे। सत्य बोलना चाहिए पर मीठा सच बोलना चाहिए। ऐसा भी ना बोलो कि किसी को अच्छे ही ना लगे। ठीक है? कैसे बोलोगे अब? अच्छे से, प्यार से। प्यार से बोलना है? सास को अच्छे से बोलना, समय से पानी देना, भोजन देना, अच्छी सेवा, अच्छी बहू बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी बहन बनना, अच्छा इंसान बनना। जो भी अभिनय करना, अच्छा करना। ये जिंदगी एक मूवी है, पिक्चर है। हम और आप अभिनय कर रहे हैं। जैसे पिक्चरों में नहीं, मूवियों में कोई माँ का अभिनय कर रहा है, कोई पति का, कोई विलन का, कोई हीरो का, है ना। सब अभिनय तो है। ऐसे रियल जिंदगी में भी अभिनय है। जैसे अब आप बहू बन गई हो तो आपको बहू का अभिनय करना चाहिए, सास के साथ अच्छा वाला। पति नहीं हो तो पति अच्छा अनुभव, पति के साथ अच्छा व्यवहार करके अच्छा
है ना, ओरिजिनल अभिनय हो, मिलावटी ना हो, ठीक है। कृष्ण जी राम जी का अवतार है, तो सीता जी का अवतार कौन है, राधा जी या रुक्मणी जी? राधा और राधा जी के आपने 100 नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े? सुने। उनमें राधा जी का एक नाम रुक्मणी भी है। तो राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी और सीता, इनमें कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी ही अनेक रूपों में, जैसे आपकी माँ कौन है, लक्ष्मी। आपकी बहन कौन है, वो भी लक्ष्मी है। आपकी शादी होगी, पत्नी आएगी, तो क्या बोला जाएगा, घर में लक्ष्मी आई। तो एक ही घर में लक्ष्मी अनेक रूपों में है कि नहीं। माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के, जब आपकी बेटी हुई तो लोग क्या कहते हैं, हमारे घर लक्ष्मी आई। तो बेटी के रूप में लक्ष्मी, माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, हाँ या ना। तो जब एक ही घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा, सीता, रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं कहीं भी शादी का बात करता हूँ तो लड़की मांस अंडा वगैरह खाने की वाली मिलती है। ठीक है, तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों करना है शादी? क्यों करते हैं शादी, बताओ। शादी भगवान में ताकि मन लगे। तो क्यों अभी शादी के बिना नहीं लगा सकते? तो अकेले फिर नहीं हो पाता है। चलो भगवान करे आपको अच्छी दुल्हन मिल जाए। हाँ। अंडा खाने वाली नहीं चाहिए? नहीं। मांस खाने वाली नहीं चाहिए? और दारू पीने वाली? नहीं नहीं। और धक्का मारने वाली? नहीं। और ड्रम में पैक करने वाली? नहीं। और मिक्सी में पीस देने वाली? और सिलेंडर में पैक कर देने वाली? राधे राधे करने वाली। राधे वाली चाहिए, राधे राधे करने वाली, सही है। राधा राधा जाने वाली जपे। भगवान करे आपको अच्छी पत्नी मिले, संस्कारी मिले, धार्मिक मिले। ठीक है। मैं वंदे भारत चलाता हूँ। वंदे भारत आप चलाते हैं? इलाहाबाद से दिल्ली लेके जाता हूँ। अच्छा सर, 130 की स्पीड से चलती है। 130 की स्पीड से? हाँ। तो अच्छे से चलाना। 1200 आदमी बैठते हैं उसमें। तो चलाते समय मोबाइल तो नहीं चलाते? नहीं, प्रतिबंधित है। तो अच्छा, उसमें ब्रेक रेक होता है कि नहीं? बहुत ब्रेक होता है सर। 1200 लोग बैठे रहते हैं। हाँ। हम लोग के सहारे रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलाना। हाँ सर, कोहरे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ दिखता नहीं है। तो फिर बिना देखे कैसे चलती है गाड़ी? सिग्नल के भरोसे चलते हैं, सिग्नल देखते हैं। सिग्नल के भरोसे उसी में। अच्छा ये बताइए, जो रेलवे ट्रैक होता है, हाँ जी, पटरी होती है, उन्हें चेक करता रहता है कोई कि नहीं, बीच से कोई काट के भाग जाए? नहीं सर, स्टाफ लगे रहते हैं, सब आरपीएफ रहती है, इंजीनियरिंग विभाग रहता है, सब फुट प्लेटिंग करता रहता है। कई बार ना कोई काट के भाग गए आतंकवादी, तो ऐसा बहुत कम ही हो सकता है, क्योंकि हमेशा स्टाफ लगा रहता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो चाहे जंगलों में हो चाहे कहीं भी स्टाफ रहता है? पूरा स्टाफ, सब वर्क सबका अलग अलग है, सब उस पे वर्क करता रहता है। मतलब वो पटरी चेक करते रहते हैं? यस हमेशा, कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। यस। कहीं कोई स्क्रू ढीला चल रहा है तो उसको भी टाइट करते हैं? टाइट करता रहता है, स्टाफ लगा रहता है। उसी सहारे पे हमारा इंडियन रेलवे चलती है। देखो रेलवे जो पटरी होती है, ट्रैक होता है, उसे भी देखना पड़ता है, नहीं कोई बीच से आरी से काट के चला जाए तो लो ट्रेन तो गई। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम गुरुजी ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू। महाराज, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा दिखाइए राह। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला, आप लोगों तक सामर्थ किसके किसके पास पहुँचा है, हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ आप लोगों को किसको किसको प्राप्त है सामर्थ? सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ मेरे पास है। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए।